इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी में शामिल हुए नवीन जिंदल, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अटकलें थी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब मुहर लग चुकी है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद वो रह चुके हैं। विकास चंद्र हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, कांग्रेस के लिए तो चुनौतियां थमने का नाम नहीं ले रही। पहले बाहरी पार्टियों से चुनौतियां थी, अब अंदरूनी जो तोड़ देखने को मिल रही है, एक के बाद एक सभी छोड़कर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस में कह सकते हैं तरीके से भी भगदड़ मची हुई है और बीजेपी भी बिल्कुल एक पार्टी में लाने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी है कि ज्वाइनिंग कमेटी बीजेपी ने बना दी है केंद्र से लेकर के और सभी प्रदेशों में कि लोकसभा चुनाव के पहले मैदान में उतरा जाए, उसके पहले विरोधियों को कमजोर कर दो। इस रणनीति पर बीजेपी पिछली लोकसभा चुनाव में भी चलती हुई नजर आई थी, विधानसभा चुनाव में भी चलती हुई नजर आई थी और इस बार आप देखें कि लगातार ज्वाइनिंग हो रहे हैं सभी प्रदेशों से। कांग्रेस के नेता या दूसरे दलों के नेता बीजेपी में आ रहे हैं और ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। आप देखिए नवीन जिंदल आ रहे हैं, एक बड़ा नाम है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हरियाणा में उनकी एक पहचान है, न सिर्फ हरियाणा में देश में। तो जानकारी है कि वो बीजेपी बिल्कुल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा वो रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, जनरल वीके सिंह अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीके सिंह ने कहा है कि मेरे लिए फैसला आसान नहीं था, देश के प्रति अपनी सेवा हालांकि मैं जारी रखूंगा, उन्होंने ये कहा। और आगे कहा कि गाजियाबाद के लोगों का बेहद आभार, उन्होंने गाजियाबाद के लोगों का आभार जताया। हालांकि उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है जहां पर अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।